श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सनातन धर्म में हर एक चीज का गहरा अर्थ और रहस्य छिपा होता है। चाहे वे नदियां हो, पर्वत, मंदिर या फिर वृक्ष हो, इन सब का अपना अलग ही महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पीपल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है? और क्यों इसे मोक्षदायी वृक्ष कहा जाता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी, जो आपको बताएगी कि पीपल केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे पीपल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पीपल की एक रहस्यमयी और प्रेरणादायी कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर सत्य, धर्म और भक्ति का युग था। ऋषि मुनि अपनी साधनाओं में लीन रहते और प्रकृति से जुड़े रहकर ही ईश्वर की आराधना किया करते थे। उन्हीं दिनों एक महान संत महर्षि वशिष्ठ अपनी गहन तपस्या के लिए एक घने जंगल में गए। वहां उन्होंने एक विशाल और दिव्य पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आश्रम स्थापित किया। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। कहा जाता है कि इसमें स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास था। इनकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का निवास था। यह वृक्ष असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत था, और जो भी इसकी छाया में बैठकर ध्यान करता, उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती थी। स्वर्गलोक में एक बार देवताओं की सभा बुलाई गई, जिसमें यह चर्चा हुई कि पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान कौन सा है। कुछ देवताओं ने कहा कि कैलाश पर्वत सबसे पवित्र है, कुछ ने काशी और कुछ ने प्रयागराज को बताया। तभी देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवगण, पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान वह है जहाँ पीपल का वृक्ष खड़ा है, क्योंकि उसमें स्वयं त्रिदेवों का वास है। यह सुनकर देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ, और वे इस सत्य को परखने के लिए स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आए। जब वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह वृक्ष दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। इंद्रदेव को यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि स्वर्गीय शक्तियों का प्रतीक है। उसी समय कुछ असुर पृथ्वी पर आतंक मचाने लगे थे। वे ऋषियों की तपस्या भंग कर रहे थे और धर्म का नाश करने की योजना बना रहे थे। एक दिन कुछ असुर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भी पहुंचे, और उन्होंने पीपल के वृक्ष को काटने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया, और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव पीपल से प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देखकर असुर भयभीत हो गए और वहीं गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, यह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि साक्षात धर्म, भक्ति और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। जो इसकी पूजा करेगा, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव बोले, जो भी इस वृक्ष की छाया में साधना करेगा, उसे सिद्धि प्राप्त होगी और उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इस वृक्ष की जड़ों में मैं निवास करता हूँ, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास है। इसका सम्मान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। एक अन्य कथा के अनुसार, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था और ऋषि मुनि भी असुरों के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे। उस समय अयोध्या के एक महान ऋषि महर्षि उद्दालक पीपल के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके तेज से देवताओं का लोक भी अलौकित हो रहा था। लेकिन असुरों को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में असुरों ने एक भयानक योजना बनाई। असुरों ने ऋषि को भटकाने के लिए उनके आश्रम में एक सुंदर स्वर्ण महल की रचना की। यह महल इतना मोहक था कि कोई भी व्यक्ति इसे देखकर अपनी साधना भूल जाता। उन्होंने एक दिव्य रत्न का प्रयोग किया, जिससे जो भी इस महल में प्रवेश करता,
वह अपनी सारी स्मृतियां खो बैठता था। जब महर्षि उदालक को इस महल का पता चला तो वे समझ गए कि यह एक माया का खेल है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर यह सत्य है तो एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। जैसे ही वे महल में गए, उनकी सारी स्मृतियां लुप्त हो गईं और वे अपनी तपस्या को भूल गए। इससे सारा ब्रह्मांड हिल गया। देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि यदि ऋषि उद्दालक की तपस्या भंग हो गई तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे। वह ऋषि की भक्ति से प्रसन्न थे और उन्हें असुरों के मायाजाल से मुक्त करने के लिए स्वयं पीपल के वृक्ष में प्रकट हुए। उन्होंने पीपल के माध्यम से एक दिव्य शक्ति का संचार किया, जिससे ऋषि उद्दालक को उनकी सारी स्मृतियां वापस आ गई। जैसे ही ऋषि ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया, उन्हें अपनी सारी पुरानी साधना याद आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने उनसे कहा, हे महर्षि, मैंने तुम्हारी तपस्या को सुरक्षित रखने के लिए इस पीपल के वृक्ष को अपनी शक्ति दी है। आज से यह वृक्ष मोक्षदायी होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा, इसे जल चढ़ाएगा, इसकी परिक्रमा करेगा, वह कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगा। तभी से यह परंपरा बन गई कि पीपल की पूजा करने से बुरी शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। व्यक्ति की बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब यमराज ने देखा कि जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, यदि हर व्यक्ति पीपल की पूजा करेगा तो मेरे लोक में कोई नहीं आएगा। फिर धर्म का संतुलन कैसे बना रहेगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे यमराज, यह केवल उन लोगों के लिए होगा जो सच्चे हृदय से पीपल की पूजा करेंगे और सत्कर्म करेंगे। जो अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तभी से ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाता है और उसकी परिक्रमा करता है, उसे यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा करता है, उसे संतान सुख, धन समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति इस वृक्ष की रक्षा करता है, वह स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। पीपल की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह पेड़ हमें आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसके पितृदोष, काल सर्प दोष और अन्य ग्रह दोष दूर होते हैं। शनिवार को पीपल की पूजा करने से शनि ग्रह के दोष कम होते हैं। यदि कुंडली में राहु केतु के अशुभ प्रभाव हैं तो उन प्रभावों को कम करने के लिए पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। यह भगवान का संजीव रूप है, जो हमें धर्म, कर्म और मोक्ष की राह दिखाता है। इसलिए हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, इसे बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए। जो भी श्रद्धा से इसकी पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही अद्भुत, रोचक, धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।